ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज के शुभ दिन पर मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। वो सभी जन जो मेरे जीवन में किसी न किसी रूप में आए और मुझे जो भी ज्ञान दिया, मैं बहुत आभारी हूं उन सभी गुरुजनों का जो परमात्मा थे, भगवान थे और मनुष्य रूप में जिन्होंने मुझे दर्शन दिया। और आज एक और भी शुभ दिन है, आषाढ़ की पूर्णिमा है। आज पूर्णमासी भी जिसे आम भाषा में कह देते हैं। और मैं आशा करता हूँ आप में से अनेक लोगों ने आज उपवास किया होगा, व्रत किया होगा, फास्टिंग की होगी, जो कि मैं प्रेफर करता हूँ वाटर फास्टिंग। सिर्फ पानी पीना, और पानी एक दिन से पीना है सिर्फ आपने, अगले दिन से आप फिर भोजन कर सकते हैं। किस तरह का भोजन करना है? जब अगले 24 घंटे आप पानी पे रहेंगे तो कुछ फल फ्रूट, सब्जी, सलाद ऐसा खाना खा के शुरुआत करनी है आपने। फिर और हल्का खाना जैसे चावल, खिचड़ी आदि ये खानी है। क्योंकि भारत के अनेक अलग अलग हिस्सों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भोजन अलग अलग तरह का पकाया जाता है, बनाया जाता है। तो मैं वो खाना बताता हूँ जो लगभग सभी को समझ आता है और सभी उसको मान सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चावल में दही मिलाकर खाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अभी जैसे आषाढ़ का महीना ही है, गर्मी ही है, थोड़ी गर्मी कम हुई ज्येष्ठ के बाद, लेकिन मौसम गर्म ही है अभी। और फल फ्रूट, सब्जियां आदि आप, सलाद आदि आप खा सकते हैं। इन सब बातों का आप प्रयोग सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ सामान लेके आया हूँ आपके सामने, कुछ दिखाने के लिए भी, जो कि आपकी सहायता करेगा आपकी स्वर विज्ञान, स्वर योग की साधना में। और कोई ऐसे है ना, जैसे विजिबल कुछ होता है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं ये सामान इकट्ठा किया है। रसोई में से ही उठा लिया सामान, इकट्ठा क्या किया तो आपको दिखाने के लिए कि इसका एक योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, खाना पीना, आहार व्यवहार, ये सब कैसा होना चाहिए। एक शब्द याद रखना आप, सेंसिटिविटी। हमने अपने आप को इतना इनसेंसिटिव कर लिया है तो हम उतने ही साधना से दूर हो जा रहे हैं, समझे। आप जितने सेंसिटिव होंगे ना, फिजिकली, मेंटली, आप समझिए कि आप उतनी अच्छी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं। और मुझे जो मैंने अभी कोर्स शुरू करने वाला हूँ मैं अगली आगे 2 हफ्ते में, तो मेरे मित्र जो भारत में इस कोर्स को मैनेज कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। और ये भी उन्होंने बताया, इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, कि थोड़ी भाषा की दिक्कत है, थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं थोड़ी हिंदी बोलना पसंद करता हूँ और उनका आधार उर्दू है, तो जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता थोड़ा हिंदी में मिक्स करके उसको बोलना। लेकिन आज मैं थोड़ा ऐसा कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश आम बोलचाल में जैसे आजकल जवान बच्चे बोलते हैं वैसी भाषा बोलूं, तो ताकि जो लोग हमारे मित्र, जो हमारे दोस्त जो पाकिस्तान में हैं, उनको भी आसानी से समझ आए मेरी बात, कोई कठिनाई, कोई मुश्किल उनको ना हो समझने में। तो सबसे पहला तो आप सिर्फ 2 बातें आपको बताऊंगा आहार व्यवहार और खाने पीने के बारे में। एक तो आप नमक और मिर्च का प्रयोग बिल्कुल कम कर दो। बिल्कुल कम, ख़त्म तो नहीं कर दो आप, लेकिन कम कर दीजिए। जितने मात्रा में आप खाते हैं उसको उसको कम कर दें, धीरे धीरे कम करते जाएं। मिर्च को भी और नमक दोनों को ही। देखिए, मिर्च ज़्यादा खाने का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति मिर्च ज़्यादा क्यों खाता है? आप बताइए, क्या इसका जवाब हो सकता है? क्योंकि स्वाद आता है ना उसको, मिर्च ज़्यादा खाने से स्वाद लगता है। अब बताओ मुझे कि कम मिर्च खाने से स्वाद क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने अपनी सेंसिटिविटी को ख़त्म कर दिया। पहले आता था, जैसे एक शराब पीने वाला शराब पीता ना, पहले 1 गिलास पीता है, फिर 2 गिलास पीता है,
फिर उसको मज़ा नहीं आता 2 गिलास में, 3 गिलास में, फिर वो उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऐसे ही तो आपने अपने साथ किया, पहले थोड़ी सी मिर्च खाते थे, फिर और ज़्यादा कर दी, फिर और ज़्यादा खाते गए, तो सेंसिटिविटी लेवल कम होता गया। जो हमारा शरीर पहले थोड़े से में राजी हो जाता था, अब क्योंकि हमने उसको बढ़ाते गए स्वाद के लिए, तो हम सेंसिटिव कम हो गए। और जो व्यक्ति जितना कम सेंसिटिव होगा, वो आध्यात्मिक यात्रा में, स्पिरिचुअल जर्नी में उतना ही पिछड़ा हो जाएगा, उतना ही पीछे हो जाएगा वो। हम तो नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, वो सारा अभ्यास इसी पे तो आधारित है कि हम सेंसिटिव हैं, हम सूर्य और चंद्र को महसूस कर सकते हैं, अंदर आने वाली ठंडी वायु, बाहर जाने वाली गर्म वायु को हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इतना छोटा सा टेम्परेचर भी महसूस करते हैं हम तो मिर्च, छोटी सी मिर्च खाएंगे आप तो वो क्यों नहीं महसूस होगी आपको। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं बहुत घरों में गया हूँ जब, तो लोग बहुत कभी कभी बहुत गर्म चाय पीते हैं। अभी कोई चाय 4-5 लोगों के लिए ला के सर्व भी कर रहे होते हैं, वो खाली कप टेबल पे रख देते हैं, इतनी गर्म चाय पीते हैं। बोलते मज़ा नहीं आता ठंडी चाय पीने में, क्योंकि आपने देखो, हमारा लीवर जो है ना, वो अल्कोहल प्रोड्यूस करता है अपने आप ही। जो लोग मेडिकल साइंस पढ़े हैं वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। कुछ अमाउंट अल्कोहल का प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, लीवर प्रोड्यूस करता है उसको। जो लोग अल्कोहल बाहर से लेना शुरू कर देते हैं, शराब के रूप में या किसी और रूप में, अब लीवर क्या करता है, अब चलो अल्कोहल तो बाहर से आ रहा है, अब मुझे पैदा करने की जरूरत क्या है। इसीलिए जो लोग शराब पीते हैं, सबसे पहले उनका कौन सा अंग खराब होता है, लीवर। लीवर काम करना बंद कर देता है, डॉक्टर ऐसे बोलता है। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से ही अल्कोहल डाल दिया, तो लीवर को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, काम नहीं करेगा तो खराब हो जाएगा। ऐसे ही आपने इतना गर्म खाना खा लिया या पी लिया, आपका अग्नि तत्व, आपकी जठराग्नि तो खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी। तो आपकी अग्नि, एक तो आपने अग्नि तत्व अपना समाप्त कर लिया, खराब कर लिया। दूसरा, क्योंकि भोजन का संबंध जल से है, जल तत्व भी बिगड़ जाएगा आपका। और जल तत्व और अग्नि तत्व जिसका बिगड़ गया, उसको रोग बहुत सारे आने शुरू हो जाएंगे, शरीर रोगी हो जाएगा, तरह तरह के रोग आएंगे। तो देखिए कितना गहरा संबंध है इसका आपके खाने पीने की आदतों से। और खाना धीरे धीरे खाएं, खाना आप बना के रख दें। आप ऐसे नहीं बोले, मैंने देखा है लोगों को, वो माँ बच्चों को चिल्ला रही होती है, बोल रही थी खाना बन गया फटाफट खा लो, फटाफट खा। अरे क्यों खाओ फटाफट, आप बना के रख दीजिए, ठंडा जब हो जाए खाना तब आप सबको दीजिए। लोग खाते हैं, गरम गरम रोटी बन रही हो तो गरम गरम तवे से उठा के वो थाली में रख देते हैं। नहीं, ठंडा करके खाओ खाने को, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, किसी भी मौसम में हो आप। ये आपको तत्वों को बैलेंस करने में ये क्रिया आपको बहुत लाभ देगी। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मैंने बोला कि रसोई में से कुछ सामान इकट्ठा किया है मैंने। अब आपके घर में आऊँगा तो आप मुझे पानी दोगे पीने के लिए। हाँ, एक पानी के गिलास में पानी दे दोगे आप, ऐसे गिलास में, फिर उसको पी लेंगे। ऐसे कई लोग तो ऐसे पीते हैं, एक बार होठ से लगाया और पानी पूरा खत्म हो गया, तब गिलास को रखा नीचे। पानी धीरे धीरे पीना है आपने, धीरे 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 धीरे। गिलास से भी खतरनाक एक और भी तरीका है पानी पीने का, वो ये बोतल है। बोतल में पानी मुझे भी कहीं से दी थी किसी ने, तो मैंने खोली भी नहीं वो, क्योंकि इसको भी गिलास में डाल के, या दूसरा एक और तरीका जो मैं अभी बताने वाला हूँ वैसे पीऊँगा तब आप समझोगे। ऐसे पी लेते हैं, ये भी नहीं पीना, बोतल से डायरेक्ट पानी नहीं पीना। अब कैसे पीना है आपने, पानी, दूध, चाय कैसे पीनी है, ऐसे एक कटोरी में डाल के, बड़े कटोरे में डाल के। इसका कारण क्या है, इसका लॉजिक क्या है, आप जो भी इसमें पिएंगे आप वो धीरे धीरे पिएंगे, तेजी से नहीं पी सकते। तेजी से पिएंगे तो बिखर जाएगा, गिर जाएगा ना नीचे, आपके ऊपर आ जाएगा वो द्रव्य जो भी आप पी रहे हैं। इसलिए आप धीरे धीरे पिएंगे। ये हमारी प्राचीन परंपरा है,
इस बर्तन को प्रयोग करने की। ये पीतल का, तांबे का, मिट्टी का, जैसा भी आप चाहें हो सकता है, प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। उसके बाद हमारी ये परंपरा छूटी और फिर हमने पकड़ लिया गिलास। गिलास चल पड़े हर घरों में, घर घरों में, दुकानों में, बाजारों में गिलास ही गिलास चल रहे हैं। अब तो पिछले 10 साल से और भी खतरनाक मामला हो गया कि गिलास की जगह इस बोतल ने ले ली। कितना छोटा मुंह है इसका, जितना पानी। अब हाँ, एक और भी, इससे भी खतरनाक बात हो गई। अब तो कई लोग जो दौड़ लगाते हैं वो तो एक पानी पाइप होता है उनके मुंह में, तो ऐसे चूस के पानी पी लेते हैं उसमें से। नहीं, आपने पानी जल ग्रहण करना है कटोरे में, धीरे धीरे पीना है उसको। 2 घुट पी लीजिए फिर रुक जाइए, 2 घुट पी लीजिए फिर रुक जाइए। और इससे आपका जल और अग्नि तत्व भी बैलेंस होगा। और आप जब स्वर साधना करेंगे, आप अपने शरीर की सेंसिटिविटी को महसूस करेंगे। आपका शरीर और ज़्यादा सेंसिटिव होगा। आप महसूस कर पाएंगे कब आपके शरीर में गर्मी का प्रभाव ज़्यादा है, कब सर्दी का प्रभाव ज़्यादा है, कब सूर्य और चंद्र अपना काम कर रहे हैं। अब जब किसी बात को फॉलो करेंगे तभी तो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा की बात कर पाएंगे ना। नहीं तो सिर्फ नारा लगाने से क्या होगा, अपने जीवन में कुछ आचरण ही नहीं होगा। तो आचरण तो ऐसे होगा जब आप थोड़ी तपस्या करोगे, साधना करोगे, स्वाद में आके नहीं गलत खाना खाना। वो इसलिए नहीं कि सात्विक होता है खाना। आप कहीं भी किसी आश्रम में, किसी भी जगह पे जाए, मंदिर में जाएंगे, आपको सात्विक खाना वो दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, सोचा नहीं कभी आपने? क्योंकि वो आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। 1 महीने तक अगर कोई साधक अभ्यास करना चाहे, जहाँ मैं शिविर लगाता हूँ, शिविरों में ऐसा मैं अभ्यास करवाता हूँ, 1 सप्ताह के लिए एक ही खाना बनेगा। उसमें घिया की सब्जी, दाल, रोटी जो भी होगा ना, उसमें 4-5 चीज़ें एक जैसी, हर दिन वो एक ही बार जैसी बनेगी। तीनों वक्त दिन के तीनों समय में एक ही जैसा खाना खाओगे। अब जब एक ही जैसा आप खाना खाओगे तो आपका शरीर कितना सेंसिटिव हो जाएगा। 3 दिन के बाद थोड़ा सा भी खाने में परिवर्तन है आपको महसूस होगा। अब आप क्या करते हो, आज क्या कर रहे हो आप? थोड़ा मिर्च और डाल दो, ऊपर से डाल के खा लेते। हरी मिर्च खा लेते हैं लोग, आप उसके ख़त्म करते जा रहे हो मसाले बढ़ा बढ़ा कर। हम क्या करेंगे, मसाले बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। उसमें सिर्फ हल्दी और नमक होगा, शायद कभी कभी किसी दाल में जीरा भी डलता है ऐसे, और घी होगा उसमें। तो ऐसा आप सात्विक भोजन करेंगे तो आप सत्व के और थोड़े निकट आएंगे। इस तरह से ही तो आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर पाने में सक्षम होंगे। ऐसे ही थोड़ी कि सिर्फ बोलने से ही काम चल जाएगा, अपने जीवन में भी तो परिवर्तन लाना पड़ेगा। और मैं ये डिटेल में मैंने बताई हैं ये बातें, इसलिए मैंने ये कोर्स भी शुरू किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको थोड़ी सी भी रुचि लगती है, तो आप ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। और इसलिए नहीं मैं ये कह रहा कि हमें इससे कुछ कमाई हो जाएगी या पैसे मिल जाएंगे। मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि अगर आपको लगे कि ये कोर्स तो बेकार था, मुझे कुछ लाभ नहीं हुआ, इससे कुछ सीखने को नहीं मिला, तुरंत आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। कोई भी इसमें शंका नहीं है, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। तो आप ऐसे ना सोचिए कि पैसे कमाने के लिए ये कोर्स शुरू किया गया है। और जो लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप देखते हैं जो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं और आपको रिप्लाई मिलता है, तो उसके पीछे भी बहुत मेहनत हो रही है लोगों की। वो कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं, रिप्लाई दे रहे हैं आपकी बातों का। कुछ अगर ऐसी बात होती है वो नहीं जवाब दे पाते तो मेरे पास आती है वो क्वेरी, फिर मैं उसको डील करता हूँ। तो इस तरह से हम इस काम को कर रहे हैं। और उद्देश्य ये भी है, मुख्य उद्देश्य, कि हमारी जो प्राचीन विद्या है वो किताबों से निकल के हमारे जीवन में आए। हमारे ग्रंथों में तो वो है ही, जब तक हमारे जीवन में उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक कुछ ज़्यादा दम आएगा नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप कोर्स में मिलेंगे। और अगस्त महीने के दूसरे रविवार, अगस्त महीने के दूसरे रविवार, पहला रविवार 4 अगस्त को है, दूसरा शायद 10 अगस्त को है, 10 या 11 जब भी होगा।
तो उस रविवार को पहले दिन कोर्स की शुरुआत हम करेंगे। मैं लाइव सेशन लेकर ही इस कोर्स की शुरुआत करूंगा और तब आपको इसकी पूरी रूपरेखा भी बताऊंगा कि कैसे ये कोर्स काम करेगा और कैसे कैसे किन किन स्टेप में आप क्या क्या सीखेंगे। और लोगों ने पूछा है कि कितना समय लगेगा। लगभग 2 से 3 महीने का समय लगेगा इसमें। हालांकि ये भी समय कम है और अभ्यास आप करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अगर मेरे लेक्चर देने की बात होती तो मैं तो 5-6 घंटे में लेक्चर कंप्लीट कर लूँगा अपना, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसको सीखें भी सही। और अगर आप समझ रहे हैं कि 2-3 महीने बहुत ज़्यादा समय है तो आप 1-2 घंटे में कुछ कर लीजिए, आपके पास टाइम कम होगा। क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है तो मैं तो आराम से यहाँ बैठा हूँ और आराम से ही आपको सिखाऊंगा, तो तसल्ली बख्श तरीके से जिसे कहते हैं ना। और मैं मेक श्योर करूँगा कि जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक हम अगले स्टेप में आगे ना बढ़ें। इस तरह से हमने उसको डिज़ाइन किया है कोर्स को। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप करें। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।